हेलो एवरीवन। होप यू आर ऑल ओके। आज मैं बात करने जा रही हूँ, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, सो ओवर एक्टिव थायराइड के बारे में। मैंने पहले बात किया था अंडर एक्टिव थायराइड के बारे में। जस्ट टू रिकैप, थायराइड हमारे गले में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। उसका ओवरऑल काम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। जब एक्सेसिव हार्मोन निकलता है तो मेटाबॉलिज्म एक्सिलरेट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है इन ए सेंस, और उसको हम ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। कौन से सिम्टम्स होने पे आपको सोचना चाहिए अपने थायराइड का चेक करवाने का, और कब ये एक्सेसिव थायराइड की वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे अगर आपका दिल तेजी से धड़कने लगा अचानक से और धड़कता रहता है, लाइक पैल्पिटेशन, घबराहट या बेचैनी सी फील होती है विदाउट एनी रीज़न फॉर एनजाइटी, और बहुत हीट इंटॉलरेंस होने लगा है, गर्मी लगने लगा है अचानक से ज़रूरत से ज़्यादा, पसीना आने लगा है, आपका हाथ कांपने लगा है, नींद ठीक से नहीं आता है, आपका वेट लॉस हो रहा है भूख लगने के बावजूद, अगर आप रिप्रोडक्टिव एज वुमेन है, आपका पीरियड्स लाइटर होने लगा है और आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, 3 या 4 सिम्टम्स इनमें से, कभी कभी आँखों में आँख ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगता है, लोग कमेंट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका आँख बहुत बल्जिंग लगने लगा है या पेन होने लगा है जब, तो इन केसेस में आपको आपको अपने थायराइड फंक्शन को ज़रूर चेक कराना चाहिए। इन यूके बहुत आसानी से ये चेक होता है, जीपी के थ्रू ईजिली अवेलेबल है। क्या कौन सा टेस्ट करते हैं हम? यहाँ पे टीएसएच टेस्ट करते हैं नॉर्मली, जो कि एक्चुअली एक हार्मोन है, ब्रेन से सिक्रीट होता है और आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। टीएसएच इज़ यूजुअली हम रिक्वेस्ट करते हैं लैब में, जीपीस। जब टीएसएच नॉर्मल होता है तो T3 T4 लेवल भी चेक करता है लैब। अगर एक्सेसिव थायराइड सिक्रेशन हो रहा है तो T3 और T4 लेवल बढ़ा होगा, टीएसएच घटा होगा। इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं हाइपर थायराइडिज्म का। किसी किसी केसेस में थायराइड के स्कैन या अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि जीपी अरेंज कर सकते हैं, या इफ़ नीडेड इंडोक्राइनोलॉजिस्ट अरेंज करता है जीपी के रेफरल के बाद। जनरल प्रैक्टिस में अगर हम किसी पेशेंट को दी सिम्टम्स है और उनको हाइपरथायरॉयडिज्म निकल गया ब्लड में, तो एज जीपीज हम उनको ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि क्या लाइकली कॉज है। गुड न्यूज़ है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन है। लेकिन डेफिनेटली इन दीज केसेस रेफरल टू इंडोक्राइनोलॉजिस्ट रिक्वायर्ड। उसके बाद हम टैबलेट्स शुरू करते हैं एज पर प्रोटोकॉल। नॉर्मली यूज टैबलेट्स यूके में है कार्बिमजोल, प्रोप्रानोलॉल या प्रोपाइल थायोयूरोसिल, जो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है तो वो टैबलेट भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी रेडियो आयोडीन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन रेयर केसेस सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, बट वो स्पेशलिस्ट के थ्रू होता है। देयर इज़ अ क्लियर पाथवे, रेफरल क्राइटेरिया इन प्लेस फॉर दैट। अगर आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो ज़रूर अपने जीपी से बात करिए एंड टेस्ट करवाइए, स्पेशली पेशेंट्स जिनको और अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशंस। वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, या इवन सीलियक डिजीज़, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को। उनको ज़रूर ये टेस्ट करवाना चाहिए, और ये एनुअल ब्लड टेस्ट में भी इंक्लूडेड होता है। वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और डायग्नोस्ड हुआ है एक्सेसिव थायराइड, हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन, तो प्रेगनेंसी को होल्ड करिए जब तक थायराइड एक प्रॉपर लेवल में नहीं आ जाए, क्योंकि ये फीटल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होता है। ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क ऑफ डिफरेंट थिंग, फीटल डिफेक्ट, प्रीक्लेम्शिया वगैरह का रिस्क रहता है, और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की ज़रूरत होती है इसके लिए, जिसमें आपके जीपी, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट का इनपुट ज़रूरी होता है।
अगर आप वेट कर रहे हैं इन टेस्ट का और सडनली आपको आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए एंड एक्सेसिव वीकनेस फील हो या आप हेडेक एंड कंफ्यूजन हो, तो ज़रूर अपने नियरेस्ट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में जाइए, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस के साथ, सच एज थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरॉयड स्टॉर्म वगैरह, विच इज़ क्वाइट अ सीरियस कंडीशन। सो ज़रूर जाके अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हेल्प लीजिए। क्या होता है अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये ज़रूरी है कि इसका ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट हो, क्योंकि अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है। रिस्क होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का, हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे बोन थिनिंग वगैरह का। इसलिए पहली बात, अगर कोई सस्पिशन हो, अगर कोई सिम्टम्स हो, जीपी को मिलिए, ब्लड टेस्ट करवाइए। वंस डायग्नोसिस बन जाए तो ज़रूर ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए, अपने से कोई भी दवा शुरू नहीं कीजिए एंड ज़रूर अपने सारे रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाइए, क्योंकि शुरू शुरू में रेगुलर ब्लड टेस्ट करके हम डोज को और आपके सिम्टम्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम ट्रीटमेंट को टाइट्रेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए विथ पीपल हु एक्चुअली नीड दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड मैं अगले वीडियो में पीसीओएस के बारे में बात करूँगी। थैंक यू।